मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। श्री शिव महापुराण संक्षिप्त कथा में चल रहे रुद्र संहिता के प्रथम खंड में आज हम 12 अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। देवताओं को उपदेश देना। नारद जी बोले कि ब्रह्मा जी आप धन्य हैं, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को शिव चरण में लगा रखा है। कृपा कर इस आनंदमय विषय का वर्णन सविस्तार पुनः से कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, एक समय की बात है, मैंने सब ओर से देवताओं और ऋषियों को बुलाया और क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य गणों, देवतागण ऋषिगण, आप यहां क्यों पधारे हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बताइए, मैं निश्चित ही उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। तो यह सुनकर के ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान विष्णु, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भगवान शिव शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को सदैव उनकी ही भक्ति में लगे रहना चाहिए। उन्हीं में मन लगाए और उन्हीं का चिंतन करे। जो मनुष्य शिव भक्ति में लीन रहता है, उसके मन में विराजमान भगवान शंकर रहते हैं। वह मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य एवं शिव भक्ति से ही पुरुषों को सुंदर भवन, आभूषण और स्त्रियां, मन का संतोष, धन संपदा, स्वास्थ्य शरीर, पुत्र पौत्रादि, लौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग में सुख और मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भगवान शिव की भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसको हर जगह सफलता ही प्राप्त होता है। वह पापों के बंधन से छूट जाता है। ब्रह्मा जी एवं अन्य गणों ने भगवान विष्णु के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना और भगवान विष्णु को प्रणाम करके कामनाओं की पूर्ति हेतु उन्होंने शिवलिंग की प्रार्थना की। तब श्री विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर के कहा, हे मुने, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और हरि की आज्ञा को मानते हुए देवताओं के लिए उनके अनुसार ही लिंग का निर्माण करना आरंभ किया। मुनि श्रेष्ठ नारद, सभी देवताओं को प्राप्त शिवलिंगों के विषय में सुनो। सभी देवता अपने द्वारा प्राप्त लिंग की पूजा उपासना करते हैं। तो पद्मराग मणि का लिंग जो है वो इंद्र के लिए बनाया गया। सोने का शिवलिंग कुबेर के लिए, पुखराज का शिवलिंग धर्मराज को दिया। श्याम वर्ण का जो शिवलिंग था वो वरुण ने ले लिया। इंद्र नीलमणि का विष्णु को और ब्रह्मा जी के लिए हेमय लिंग का विधान किया गया और उसका भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं। इसी प्रकार विश्वदेव चांदी के लिंग को और वसुगण पीतल के बने लिंग की भक्ति करते हैं। पीतल का अश्विनी कुमार को, स्फटिक का लक्ष्मी को और तांबे का आदित्य को भी दिया गया और मोती का लिंग चंद्रमा को प्रदान किया गया। वज्रलिंग ब्राह्मणों के लिए और मिट्टी का लिंग ब्राह्मणों की स्त्रियों के लिए बनाया गया। मायासुर चंदन द्वारा बने लिंग का और नागों द्वारा मूंगे के बने लिंग का आदर पूर्वक पूजन किया जाता है।
देवी मक्खन से बने शिवलिंग का अर्चन करती हैं। योगी जन्म भस्म में शिवलिंग का पूजन करते हैं। यक्षगण दधि से निर्मित लिंग की और छाया देवी आटे के बने लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। बाणासुर पार्थिव लिंग की पूजा करता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनके हित के लिए शिवलिंग की स्थापना की और पूजा विधि बताई। देवताओं के वचनों को सुनकर के मेरे हृदय में हर्ष की अनुभूति हुई। मैंने लोगों का कल्याण करने वाली शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। यह शिव भक्ति समस्त अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लिंग के विषय में बताकर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग व शिव भक्ति के महिमा का वर्णन किया। शिव पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मनुष्य जन्म उच्च कुल में प्राप्त करता है, यह अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य रूप में जन्म लेकर के मनुष्य को शिव भक्ति में लीन ही रहना चाहिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, जात के नियमों का पालन करते हुए कर्म करे, संपत्ति के अनुसार दान आदि करे, जप तप यज्ञ और ध्यान करे। ध्यान के द्वारा ही भगवान शंकर का, उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक कर्मों से ही आराधना करना चाहिए। इस संसार में जो वस्तु सत है असत है रूप में दिख रही है अथवा सुनाई दे रही है, वह परब्रह्म शिव स्वरूप ही है। तत्व ज्ञान न होने तक देव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। अपनी जाति के लिए अपनाए गए कर्म का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। आराध्य देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि पूजन और दान से ही हमारी सभी विघ्न एवं बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ता है, परंतु साफ कपड़े पर अच्छे तरीके से रंग चढ़ जाता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना से मनुष्य का शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है। उस पर ज्ञान का रंग चढ़ने लगता है और वह भेदभाव आदि बंधनों से छूट जाता है। बंधन से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और तब तक सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर की मूर्ति का सप्रेम पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर ही सभी देवों के मूल हैं। उनकी पूजा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी से सींचने पर जड़ एवं शाखाएं सभी तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव के अभिष्ट फलों को प्राप्ति कराती है। सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। आप सभी को प्रणाम।